tips for taking better decisions. First one is write it down. आप कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, write it down because mind lies, paper doesn't. You wanted to do B.Tech और आपको इंटरेस्ट है कि मैं CA भी कर सकता हूँ, तो जो करियर ऑप्शंस है आपके पास, आप उन करियर ऑप्शंस को लिख लो एंड साइड बाय साइड उनके प्रोज और कॉन्स भी लिख लो. फर्स्ट करियर ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल आपने लिया B.Tech कंप्यूटर साइंस है, सो यू विल राइट डाउन वन साइड प्रोज एंड वन साइड कॉन्स ऑफ दैट करियर ऑप्शन. इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, इससे क्या होगा कि आप बेटर डिसीजन ले पाओगे. एंड द स्टडी शोज दैट the decisions taken on paper are 30 to 40% more accurate than the usual ones. Second one, separate emotions from decisions. जब भी आप decisions लें, then ask to yourself, if I wasn't emotional right now, what decision I will take. जब भी आप decision लो तो आप एक neutral side पे हो, आप ज़्यादा इमोशनल भी ना हो. इससे आपको हेल्पफुल ये होगा कि आप सही डिसीजंस ले पाओगे, लॉजिकली डिसीजंस ले पाओगे. जब आप हाईली इमोशनल होगे तो आपका ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होगा एंड द लिम्बिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इमोशंस. एंड फॉर टेकिंग बेटर डिसीजन यू नीड टू थिंक थ्रू योर लॉजिक. जब आप लॉजिक से सोचेंगे तभी आप एक बेटर डिसीजंस ले पाएंगे. जब आप हाईली इमोशनल होंगे तो आप एक बेटर डिसीजंस नहीं ले पाएंगे. जब लोग इमोशनल और जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं देन मोस्ट ऑफ द चांसेस आर दैट यू विल टेक a wrong decision. So the thing is, avoid taking decisions when you are hungry, when you are angry, when you are lonely or when you are tired. एक और concept बन गया. Don't take decisions when you are too emotional. This is the key concept of this. Third one is focus on reversible and irreversible decisions. अगर आप कोई decision लेने के बाद वापस उस पॉइंट पे आ सकते हैं देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल डिसीजन. आपको रिवर्सिबल डिसीजन में करना क्या है, फास्ट डिसीजन लेना है. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक नई लर्निंग टेक्निक के बारे में पता चला, उस लर्निंग टेक्निक को अप्लाई करने की कोशिश करी अपने स्टडी रूटीन में, आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिले तो आपने क्या करा, उसको ड्रॉप डाउन कर दिया. आपने ड्रॉप डाउन करा और एक नई स्टडी टेक्निक को पकड़ा जिससे आपकी जो स्टडीज़ है वो इफेक्टिव हो सकती है. तो ये है रिवर्सिबल डिसीजन. रिवर्सिबल डिसीजन में क्या होता है कि हम लोग फास्ट डिसीजन ले सकते हैं. इरिवर्सिबल डिसीजन में हमें क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल चूजिंग अ राइट करियर. सो एक पर्सन है, उसने डिसीजन लिया कि उसको एक करियर परस्यू करना है और वो करियर अराउंड उसकी लाइफ के 5 to 6 ईयर्स ले लेगा. सो ये एग्जांपल है इरिवर्सिबल डिसीजन का. तो वो उस डिसीजन में अपना टाइम, एनर्जी और मनी भी इन्वेस्ट करेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो इट इज़ अ क्रिटिकल डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो उसके आने वाले 5 से 6 साल डिसाइड करेगा कैसे होंगे. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल डिसीजन. उसको वो डिसीजन लेने के बाद उस पॉइंट में आने के लिए बहुत टाइम लगेगा और वो आगे बढ़ चुका होगा अभी. यू हैव टू स्लो डाउन and gather information as much as you can about that career or a decision. Most of the people overthink on reversible decisions and underthink on irreversible decisions. Irreversible decisions are important in our life because they add more value as compared to reversible decisions. Reversible decisions also add value but a small amount, and these decisions are taken fast as compared to irreversible decisions. If you don't want to miss our upcoming video, like and subscribe to our channel. I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye.